नमस्कार दोस्तों, सुनते हैं उस घटना को, ले चलते हैं आपको उस कहानी में, जिस कहानी को सुनकर, जिस घटना के अंदर जाकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके अंदर की वेदना पुकार उठेगी, रो उठेगी और जीवन जीने की एक शैली, जीवन जीने की एक तरीका भी जानने को मिलेगा। बात कुछ ऐसी है कि गांव का एक सीधा साधा सरल लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करता है और निकलता है शहर जाने के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए। पर इच्छा तो उसकी नहीं है गांव को छोड़कर जाने के लिए। उसकी वो शांति से भरा गांव, उसकी वो पेड़, उसकी नदियां, उसकी माँ बाप, उसकी दोस्त, उसकी वो फल तोड़ना, गांव की वो सुनहरी यादें, उसकी महबूबा और गांव की ये हृदय को देने वाली परम शांति, उसको छोड़कर जाने की उसकी इच्छा तो नहीं है, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए वो निकलता है बहुत हृदय में कष्ट लेकर शहर जाने के लिए। शहर में जाता है, रहता है, पढ़ाई करता है अपने हायर एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए। बीच बीच में छुट्टी में लौट आता है सरल सा लड़का। गाँव में आकर छुट्टियों में, महीने में, सप्ताह में आकर माँ बाप कैसे हैं देख कर जाता है, दोस्त कैसे हैं, गाँव में सब कुछ कैसा चल रहा है, ये सब देख कर चला जाता है। इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। एक बार एक घटना हुई इस तरह की, वो आया था छुट्टी में गांव में। एक शाम को दोस्तों के साथ फल तोड़ने के लिए, फल खाने के लिए गांव के पास जंगल में जाने के लिए निकल रहा था कि घर के पास जो सड़क है, उसके घर के पास, गांव के पास जो सड़क है, उस सड़क के ऊपर एक आदमी गिर गया है। उसके ऊपर कुछ पेड़ की डालियां गिर गई है। वो पुकारा है, लोग देख रहे हैं, उस तरह से जा रहे हैं। लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, पर उससे सहा नहीं गया। अच्छा लड़का था, वो गया, उस आदमी को उठाया, पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा पेड़ गिर गए, यहाँ पर घूमने आया था। उसको अपने घर में लेकर गया, घर में बिठाया, पानी पीने के लिए दिया और कहा कुछ ज्यादा कष्ट तो नहीं है। उस आदमी ने कहा नहीं, अब संभल गया हूं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अब मैं रह जाऊंगा। तो वो लड़के ने अपनी माँ को कह दिया कि इनके ऊपर पेड़ की डाली गिर गई थी और इनको थोड़ा खाना पीना देकर छोड़ना, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ फल तोड़ने के लिए, इनकी अब ज्यादा कोई दिक्कत इनको नहीं है। कहकर वो फल तोड़ने के लिए चला गया। तो वो लड़के की जो माँ थी, उसने उस लड़के को पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए थे। तो जिस लड़के के ऊपर पेड़ गिर गया था, उस लड़के ने बताया कि मैं इस गांव में घूमने के लिए आया था। मैं इस गांव के पास जो शहर है उसमें रहता हूँ। ये शहर भी मेरा नहीं है, कोई दूसरे शहर से आकर यहाँ पर रह रहा हूँ। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, आईएएस की नौकरी करने के लिए मैं इसकी पढ़ाई अब कर रहा हूँ, इसलिए शहर में आकर रहा हूँ। घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए खाना पीना ठीक नहीं रहता। यहाँ पर घूमने के लिए आया था, कुछ रिसर्च करने के लिए आया था, मेरे ऊपर डाली गिर गई, 2 दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं हूँ, थका मरा बैठा हूँ। माँ जी कुछ अगर खाने के लिए मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। तो उसकी माँ ने कहा यही कोई बात हुई। वो भी कह दिया उसने कि खाना लेकर आऊंगा माँ ने, पर वो भी तो गरीब ही थे। आज कमाए तो आज खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल कमाएंगे, इसलिए सोचना पड़ेगा कि कल क्या कमाएंगे तो कल खा पाएंगे। कल खाने के लिए कल उन्हें कमाना पड़ता है। तो आज जितना घर में था, चावल दाल उसने बनाया था, भात दाल, वो घर में गया रसोई में, जो 3 थे माँ बाप और बेटे, उनके लिए जितना भी चावल दाल उसने बनाया था उसको लेकर, उसमें से थोड़े से हिस्से लेकर आज के इसको दिया। इसने खाया, पर इसने कहा कि माँ जी पेट नहीं भरा, 2 दिन से क्या करूं, भूखा हूं। इसने कहा कोई बात नहीं, कहा अपने हिस्से से माँ ने कुछ लाकर दे दिया। फिर भी खाकर इसने कहा माँ जी 2 दिन से खाया नहीं, पेट नहीं भरा। अपनी पूरी की पूरी हिस्सा आकर माँ ने दे दिया। फिर भी खाने के बाद सच में भी वो 2 दिन से भूखा था। उसने कहा माँ जी कहने में तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, शर्म आता है, पर क्या करूं, बात यही है 2 दिन से भूखा हूं, अगर थोड़ी कुछ और मिल जाती। तो उसने जाकर बाप का जो भाग था माँ ने लाकर दे दिया। उसके बाद भी उसने कहा माँ जी अगर और थोड़ा कुछ मिल जाए, क्योंकि सच में भी 2 दिन से भूखा हूं, थका मरा, पेड़ की डाली गिरकर आ रहा हूं। वो अंदर गया रसोई में, पर माँ ने सोचा कि मेरे हिस्सा का जो था दे दिया है, पिताजी का दे दिया है, पर बेटे का कैसे दूं, बेटे को कैसे उपवास में रखूं, नहीं दे सकता। माँ आकर बाहर बोली उसको कि बुरा मत मानना बेटा, अब घर में सच में कुछ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, जितनी मेहरबानी अपने की जितनी थी बहुत है। कहकर वो निकल रहा था, उसी समय उसका उस माँ की लड़का, वो जो गांव का लड़का था, वो भी फल खाकर घर में लौट रहा था। दोनों की भेंट हुई। वो गांव का लड़का उससे पूछा कि आपने खाना खाया, आपको सब कुछ अच्छा है, आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खा लिया, मैं जा रहा हूँ। वो निकल गया। वो लड़का आकर माँ से पूछा कि माँ उन्होंने भरपेट खाना तो खाया। माँ ने कहा नहीं, खाना तो खाया बेटा, पर भरपेट नहीं खाया, क्योंकि वो मांगे भरपेट उनका भरा नहीं था, 2 दिन से भूखे थे, कह रहे थे मैंने मेरा हिस्सा दिया, अपने
पिताजी का, तेरे पिताजी का हिस्सा दे दिया, पर जब तेरे हिस्से की बारी है तो मैं कैसे देता, मैं नहीं दे पाया, उपवास चले गए। तुझे उपवास कैसे रख सकता था। तो वो बेटा बहुत गुस्सा किया माँ के ऊपर कि चिल्लाया कि तूने क्यों नहीं दिया उसे, एक आदमी को जिसके ऊपर पेड़ की डाली गिर गई थी, 2 दिन से भूखा था, तूने जो भूखा कैसे जाने दिया। मेरा क्या है, मैं तो फल खाकर अपनी पेट भर्ती कर लेता, क्यों तूने नहीं दिया। ये जो चिल्लाए, और वो माँ बेटा सोच रहे थे कि वो आदमी निकल गया है जिसके ऊपर पेड़ की डाली गिरी थी, पर वो नहीं गया था, वो अपने जूते बांध रहा था। उसके कान में ये माँ बेटों की बात पड़ी और उसने सोचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने सोचा कि वाह क्या विचारधारा है, माँ से बढ़कर बेटा है, बेटे से बढ़कर माँ है, ये सोचकर ये चला गया। उसके दूसरे दिन ये बेटा, गांव का बेटा भी अपने पढ़ाई के लिए शहर में चला गया। 3-4 महीने बीत गए, इस तरह से जिंदगी, उसमें छुट्टी में आता था, इस तरह से जिंदगी अच्छे से चल रहा था। एक अचानक दूसरी घटना घटी कि उसकी जिंदगी ने मोड़ ले ली। क्या हुआ, वो जो गांव का लड़का था, बाहर गया था पढ़ने के लिए, एक दिन चलकर जा रहा था रास्ते पे शहर में, अचानक से कुछ गुंडे एक आदमी के पीछे भाग रहे थे। तो वो तो सच्चा था, वो चिल्लाने लगा, तो गुंडे उस आदमी को गोली मारकर उस आदमी को मार दिए, और वो जो रिवॉल्वर था, जो पिस्तौल था, बंदूक, उसके हाथ में पकड़ा दिया, इस लड़के के हाथ में, इस गांव के लड़के के हाथ में पकड़ा कर चले गए। वो जो आदमी मारा गया, जिसको गोली से मारा गया, उस एरिया का एक प्रतिष्ठित नामी दामी आदमी था। तो उस एरिया के सब लोग अचानक से जमा हो गए और इसको उठाकर ले गए, इस गांव के लड़के को उठाकर ले गए, कहकर कि तूने ही मारा है, क्योंकि तेरे हाथ में बंदूक है, ये प्रमाण है कि तूने मारा है, फिंगरप्रिंट तेरा ही निकलेगा। और वो जो एरिया था वो एक पंचायती एरिया था। पंचायती एरिया का मतलब भारत में अब भी थोड़े थोड़े जगह है, शहरों में छोटे छोटे गांव होते हैं, वो गांव मिलकर एक पंचायत उनका बैठता है, उसका एक मुखिया होता है, वो जो कहेगा वही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कानून से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं होता, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती, वो ये कर देते हैं, जो फैसला करते हैं वही होता है। तो जाकर ले गए, उसको उठाकर लेकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पुलिस, इसके दोस्तों ने, इसकी माँ बाप ने खबर पाकर दोस्तों से उसकी माँ बाप ने की ये घटना घट गई है, और उसको कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, पुलिस में खबर देने के लिए गए। पर बात ये हुई कि ये जो पुलिस का, उस एरिया का, थाना का जो इंचार्ज था, जो इंस्पेक्टर था, उसका छोटा भाई ही मर्डर किया था। जो जिसने मर्डर किया था, गोली मारा था, उसने, वो छोटा भाई ही था उस इंस्पेक्टर का। इसलिए वो इंचार्ज चाहा कि उसने कि ये केस को दबा दिया जाए, तो इसलिए उसने कहा कि मैं ढूंढता हूं, खोजता हूं, देखूंगा किस पंचायत में। इस तरह से वो केस को दबाने की उसने कोशिश की, और उसने सोचा कि अगर एक ही दिन में देरी कर दूं, उसको ठीक से पता है कि किस पंचायत में है, पर दबाने की कोशिश की, एक दिन देरी कर दूं, वो मर जाए तो मेरे भाई भी टूट जाएगा, ये केस क्लोज हो जाएगा, कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए वो ढूंढा नहीं। यहाँ पर माँ बाप रो रहे हैं, और वहां पर इसको ये दंड दिया गया, सुनाया गया मुखिया के द्वारा, ये दंड दिया गया कि जैसे बकरियों को काटा जाता है, उसी तरह से तेरे गर्दन को, तुझको ऐसे लेटाया जाएगा इस जगह के ऊपर, इसके, और तेरे गर्दन को काट दिया जाएगा तलवार से। ये सजा उसे सुनाया गया। तो कल उसे सजा दी जाएगी, ये बैठकर सोच रहा है वो लड़का गांव का कि क्या करूं, कहां गए मेरे वो गांव, मेरे नदियां, मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे महबूबा, मेरी पढ़ाई, मेरी शांति से भरा जीवन, मेरी पर्वत, मेरी पहाड़, मेरी त्योहार, पल भर में सब छूट गए। कुछ नहीं किया है मैंने, ये बेईमानी हो रहा है मेरे साथ। क्या है ये समाज, क्या है इसकी सिस्टम, क्या है इसकी व्यवस्था, क्या है ये इंसानियत। पल भर में आंखों के सामने उसकी पेड़, उसकी गांव, उसकी नदियां नाच रहे हैं। वो सोच रहा है कि और लौट कर नहीं जा सकता, वहां पर नहीं जा पाऊंगा, कुछ ना करते हुए बिना दोष में फंस गया हूं, और वो रो रहा है। इसी समय में कहानी एक मोड़ लेती है, घटना एक मोड़ लेती है। उस जिले में एक नए आईएएस अधिकारी, कलेक्टर आते हैं, चार्ज लेते हैं, और वो जाते हैं थाने में घूमने के लिए, और वो थाने में जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, कुछ शहर में क्या बाहर थोड़ी हलचल मची हुई है। तो उसको उस थाने की कांस्टेबल्स, निचले अधिकारी बताते हैं आईएएस को कि नहीं, एक लड़के ने मार दिया है एक नामी दामी आदमी को, उसको कोई उठाकर ले गए हैं, पुलिस ढूंढ रहा है, उसकी एफआईआर की गई है। इस तरह से उसने कहा ठीक है। पर वो आईएएस ने उस टेबल के ऊपर गिरा हुआ एफआईआर कॉपी को देखता है, उस एफआईआर कॉपी के पास इस आदमी के, इस लड़के के, गांव के लड़के के फोटो कॉपी को देखता है, और पूछता है कि क्या यही लड़का है, इसी ने मारा है। तो पुलिस के अधिकारी कहते हैं हाँ इसी ने मारा है। तो आईएएस कहता है कि हो नहीं सकता, ये मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आईएएस है वही आईएएस है जो उसके घर में गया था, खाया था यूपीएससी की तैयारी करने के समय, जिसके ऊपर पेड़ की डाली गिर गया था, वही आईएएस होकर आया था। उसने कहा कि नहीं हो सकता, ये लड़का नहीं मार सकता। अभी के अभी उसने उसी समय उस जिले के सभी थाने में खबर पहुंचाता है कि अभी के अभी जिस थाने के पास भी पंचायत बैठा है, उस पंचायत को बंद किया जाए, और वो अपने आदमी को लगाकर
पूछ लेता है, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर है, पूछ लेता है, पता कर लेता है कि वो इंस्पेक्टर की छोटे भाई ने मारा है, इसलिए इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आदमी को, सरकारी और बेसरकारी गोविंदा विभाग को, अपने आदमियों को लगाकर, जासूसों को लगाकर उस इंस्पेक्टर में घर थाने में जान मारकर वो सीसीटीवी फुटेज को, जिसको इंस्पेक्टर ने दबा कर रखा था, उसको निकाल लेता है ढूंढकर। जिस सीसीटीवी फुटेज में उठा है ये कि उसने रिवॉल्वर इसके हाथ में दे दिया था, और वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर उस पंचायत की खबर लेकर वहां पर जाकर दौड़ कर अपने छोटे भाई को जिस तरह से बचाने के लिए कोई दौड़ता है, दौड़ कर जाकर पहुंचता है और कहता है कि रुको, बंद करो, उसको काटने तक आ गए थे वो, बंद करो ये तमाशा। तो वो पूछते हैं नहीं, हम तो इसे मारेंगे ही, क्योंकि इसने हमारा आदमी को मारा है। वायस कहता है मैं अब भी चाहूं तो तुम्हें बंद कर सकता हूं, फिर भी अगर तुम प्रमाण चाहते हो तो देखो ये सीसीटीवी फुटेज, इसको दिखाता है। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो सभी तंग रह जाते हैं, व्यस्त रह जाते हैं, एक क्षण के लिए सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। वो सोचते हैं कि अगर और 15 मिनट देर हो जाती तो क्या हो जाता, कितनी बड़ी भूल हमसे हो जाती। तो उसको मारते नहीं, उस इंस्पेक्टर की भाई को पकड़ कर लाते हैं। ये रोता रोता वो गांव का लड़का बेहोश होने के कगार पर है, इसको आईएएस उठाता है, कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं वही हूं जिसने तुम्हारे घर में खाना खाया था, जिसको तुमने बचाया था। मैं आईएएस पा गया हूं, मैं आईएएस होकर यहाँ पर आया हूं, और देखो ये संजोग कि तुम्हारे पास बचाने आया हूं। रोना कभी नहीं मेरे दोस्त, तुम अच्छे करो या बुरे करो, याद रखना 1000 गुना होकर लौट ही आता है। कोई लौटाता नहीं ऊपर बैठकर, ये नियम है, ये रूल ऑफ लाइफ है कि लौट ही आता है। समंदर में कुछ फेंको तो लौट आता है। अच्छा किया है, लौट आया है, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और ये मत पूछो कि मेरे गांव, मेरे नदियां में कैसे जाऊं, अब नहीं लौट सकता मेरे माँ बाप के पास, दोस्तों के पास। ये पूछो, ये बताओ, ये सोचो कि मैं लौटूंगा, मैं वापस जाऊंगा, किया था जो वादा वो निभाऊंगा। और वो वहां से चलते हैं।